क्या खुशबू है, वाह। इंदर अभी तक नहीं आया। अरे भाई इंदर, नाश्ता लग गया बेटा? मॉर्निंग डैड। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेटा। नाश्ता ठंडा हो रहा है यार। व्हाट रमेश, हाथ होती है बेशर्मी की। क्या बात, किसकी बात कर रहा? डी के डैड इस हद तक जा सकता है, मैंने सोचा भी नहीं था। वाकई एक घटिया किस्म की हरकत। नहीं डैड, बड़ा इंसान है, बहुत बड़ा इंसान, जिसे समाज की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि उसका खुद का समाज और हाई सोसाइटी उसने खुद बनाई है। डी के एंड सानिया, इनका तो नाम लेते हुए मुझे शर्म आती है। ये सानिया कौन? सानिया कौन है, यही तो खटकता है डैड। कैसे उसकी फोटो छप सकती है उसके साथ? ये मीडिया में ना कोई काम नहीं है इन लोगों को। क्या जरूरत है इनको किसी शादीशुदा लड़की की जिंदगी खराब करने की? समझ में नहीं आता डैड। खैर अब जो हो गया सो हो गया, हम लोग क्या कर सकते हैं? लेकिन डैड, हम लोग ऐसे चुपचाप इतने बैठ सकते हैं ना? ये लीजिए गरम गरम चाय। होनी को कौन टाल सकता है बेटा? डैड, मुझे अपनी दी पर पूरा भरोसा है। वो हर मुसीबत को हंसकर सह सकती है। बहुत करीब से देखा है मैंने उसे, लेकिन डरती हूं तो सिर्फ मम्मा से। जब वो ये तस्वीर देखेंगी तो पर क्या गुजरेगी? हमारे तो नाक ही कटवा दी इस लड़की ने। जब हमारे साथ वो यहाँ रहती थी तब भी, और अब हमारे घर में नहीं रहते तब भी। क्या मजाक समझ लिया है क्या हम लोगों को? अरे उसकी कोई इज्जत नहीं है, लेकिन हमारी तो इज्जत है समाज में। अब जरा सोचो ताई, ये बात अगर बाबा को पता चल जाएगी तब? प्लीज सुकन्या, बाबा से कुछ मत कहना। तुम तो जानती हो बाबा की हालत ठीक नहीं है। वो दिशा से बहुत प्यार करते हैं, बाबा की लाडली है वो। अगर ये देखेंगे तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये पेपर उन्हें मत दिखाना। यही मौका है सुकन्या, वार खाली नहीं जाना चाहिए। सुहास, आज का अखबार देना। सुकन्या, वो पेपर मुझे दो। सोच क्या रही हो तुम? मैं यही सोच रही हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। आज तक इस घर में मेरे मर्जी से हुआ ही क्या है ताई? सुकन्या, मैं सोच भी नहीं सकती तुम ऐसी बात कर सकती हो। सुकन्या, पेपर दो मुझे। चिल्लाओ मत ताई। कभी कभी चीखने चिल्लाने से चुपचाप सुनने में फायदा होता है ताई। इसलिए अब जो कुछ मैं कहने जा रही हूँ वो तुम गौर से और ध्यान से सुनो। ये पेपर और ये फोटो एक शर्त पर बाबा तक नहीं पहुंचेगी। अगर तुम प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स पर अपने साइन कर देती हो तो। क्या प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स पे साइन करना? तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? तुम मुझे धमकी दे रही हो? जो तुम बेहतर समझो। समझदार को इशारा काफी होता है ताई। हेलो। आई? ये आपकी आवाज को क्या हुआ? कुछ नहीं। और ये सब जानने की तुम्हें जरूरत भी नहीं है। अपने घर पर ध्यान देना। एक मेहरबानी करेगी? आज के बाद यहाँ बार बार फोन करके परेशान मत करना।
ऐसा क्यों कहा? It's you who I'm after, DK. I hope you understand what I mean. आज दिशा ने मेरी दुनिया हिलाने की कोशिश की, लेकिन डीके को हिलाना किसी पहाड़ को हिलाने के बराबर है। मुझे उम्मीद है जो बातें मैंने आपको समझाई हैं वो आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यस। वेरी गुड देन। अब कल के अखबार के फ्रंट पेज पर यह छपना चाहिए कि डीके और सानिया के खिलाफ ये एक रचा हुआ षड्यंत्र था जिसकी मुख्य सूत्रधार दिशा थी। Am I right? राइट। गुड। एक बात और, मैंने जो आपको ये पैसे दिए हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन पैसों में से कुछ पैसे जाकर दिशा के हाथ में थमाएंगे डीके के सामने, ये साबित करने के लिए कि ये साजिश दिशा ने खेली थी डीके और सानिया को बदनाम करने के लिए। ऑल राइट? राइट। वेरी वेल देन, आप लोग जा सकते हैं। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। गुजरा हुआ वक्त तुम्हारा था दिशा, आने वाला वक्त मेरा है। तुम मेरे लिए यहाँ क्यों वेट कर रही हो? और ये कौन है? ये है महिला एसोसिएशन की प्रेसिडेंट मिसेस रति मेहरा। हेलो। मैं बिना अपॉइंटमेंट के किसी से नहीं मिलता। आप मेरे सेक्रेटरी के पास जाइए, अपॉइंटमेंट लीजिए और फिर मिलिए। और दिशा, इस तरह मेरे ऑफिस में आने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं नहीं डीके, ये वक्त और मौका नहीं है ये सब कहने का। दिशा तुम्हारी बीवी है, वो जब चाहे जहां चाहे आ सकती है। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ बोलिए, आप क्या काम है? दरअसल मैं वो कुछ कौन है आप लोग? How dare you enter inside? डीके साहब, आप समझते क्या हैं? चंद रुपयों में प्रेस को खरीद कर जो चाहेंगे वो करेंगे। ये लोकतंत्र है, ये रखिए अपने पैसे। ये पैसे दिशा को देने हैं। और हाँ, मीडिया इतना बिकाऊ नहीं है कि कोई भी उसको खरीद कर अपनी उंगलियों के इशारे पे नचा सके। ये रहे आपके पैसे। आप लोग क्या कह रहे हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। ठीक है साहब, आप ही ने तो पैसे दिए थे हमें अपनी बीवी को नीचा दिखाने के लिए। पागल तो नहीं हो गए तुम लोग? Get out of you! एक्सक्यूज मी, चाहे जो भी हो, मैं ये नहीं मान सकती कि मेरे हस्बैंड डीके ने मुझे नीचा दिखाने के लिए आप लोगों को पैसे दिए हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग प्लीज चले जाइए। ये मेरे और मेरे हस्बैंड का पर्सनल मैटर है। रति जी, आप मैं मिस्टर डीके की बात कर रही हूँ, और खास तौर पर तुम्हारी कंपनी की जो मॉडल है सानिया, उसने कुछ प्रेस रिपोर्टर्स को एक मोटी रकम देकर खरीदने की कोशिश की है ताकि कल के अखबार में तुम्हारा नाम सुर्खियों में हो। What? लेकिन आप ये सब इतनी श्योरिटी के साथ कैसे कह सकती हैं? Because one of the reporter is my husband, और उन्होंने ही मुझे ये बताया है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि यहाँ पे अभी अभी क्या हुआ है? जो कुछ हुआ है तुम्हारे सामने हुआ है। जर्नलिस्ट अंदर आया और तुम्हारे मुंह पर पैसे मार कर गए। इससे साफ जाहिर होता है कि तुमने उन्हें रिश्वत दी मुझे नीचा दिखाने के लिए। क्या पक रही हो? मैं जानता तक नहीं हूँ इनको। यहाँ पे क्यों आई, ये पैसे किस लिए हैं, मैं कुछ नहीं जानता। तुम उन्हें नहीं जानते, मैं उन्हें नहीं जानती। सानिया, क्या तुम उन्हें जानती हो? नहीं, मुझे नहीं मालूम है। मुझे नहीं मालूम है डीके। डीके, साफ जाहिर है कि कोई चाल चल रहा है, और वो कोई कौन है? अगर तुम ये अब तक नहीं समझे हो तो ये तुम्हारी बदकिस्मती है। I leave it to you to figure it out. ना तो मैं भी जानता हूँ, यहाँ पे कोई ना कोई तो चाल जरूर खेले। तुम मुझ पर शक कर रहे हो? मुझ पर? तुमने ये देखा नहीं कि वो किस तरह की गहरी चाल चल कर गई है? उसी की वजह से तो हुआ है ये सब कुछ। तुम अभी तक समझे नहीं? उस दिन दिशा ने मुझे बाहर रोक कर जबरदस्ती तुम्हारे खिलाफ भड़काया था।
इसीलिए मैं तुम्हारे साथ बात करने के लिए आई थी और तभी अचानक जर्नलिस्ट आ गए और फोटोग्राफ्स लेने लग गए जो पेपर में आया था। तभी तो मैंने सोचा कि मैं उन्हीं जर्नलिस्ट को पैसे देके उसके खिलाफ कर दूं और पासा पलट दूं। तुम्हें कितनी बार कहा है जस्ट स्टे आउट ऑफ इट। मैं वैसे ही बहुत परेशान हूं और तुम उसके सामने मुझे और नीचा दिखा रही हो। तुम मुझ पर क्यों भड़क रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारी परेशानी की वजह हूँ, जबकि तुम्हारी परेशानी की वजह दिशा है। डोंट फॉरगेट, प्यार करती हूँ तुमसे और वो नफरत। कैसे महिला एसोसिएशन की प्रेसिडेंट को लेकर आई थी यहाँ पर सिंपैथी हासिल करने के लिए। बस बस, अब मैं समझा दिशा जो तुमने चाल चली थी। ये तो तुम्हारी किस्मत अच्छी है कि तुम इस वक्त मेरे सामने नहीं हो, वरना मैं तुम्हें वो सबक सिखाता कि तुम पूरी जिंदगी याद रखती। I want to finish the contract with दिशा। आप लोग कुछ भी करो, मुझे दिशा से छुटकारा चाहिए। डीके साहब, इस कॉन्ट्रैक्ट की एक एक शर्त इतनी टाइट है कि उसमें हवा निकालने की भी जगह नहीं। डीके साहब, हमें नहीं लगता हम कुछ कर पाएंगे। मुझे ना सुनने की बिल्कुल आदत नहीं है। ये जो नामुमकिन के आगे एक छोटा सा शब्द लगता है ना, मुझे इससे सख्त नफरत है। और आप लोग भी इम्पॉसिबल वर्ड अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। डीके को जो हासिल करना होता है उसे हासिल करके रहता है, बाय हुक और बाय क्रुक। आई वांट दिशा आउट ऑफ माय लाइफ। डू यू अंडरस्टैंड? साहब, कानूनी दांवपेच में हम पीछे नहीं हैं, लेकिन कानून के साथ खिलवाड़ करना भी खतरे से खाली नहीं है। इसके लिए तुमको मुंह मांगी कीमत मिलेगी। हम इसमें से कोई ना कोई रास्ता निकालेंगे। मुझे उम्मीद है मिस्टर रॉय कि कल तक आप किसी मुकम्मल नतीजे पर पहुंचकर मुझे जरूर इन्फॉर्म करेगा। यू कैन गो नाउ। ओके सर। ओके। डीके और दिशा के कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या हो सकता है जिसकी वजह से डीके इतना परेशान है? सोने में नहीं देता। इतनी रात को सब ठीक तो है? हमें छोड़कर सब ठीक है। जी कहिए। हुक्म तो कीजिए। तुम्हें सुनकर ताज्जुब होगा कि डीके की रातों की नींद उड़ गई है। Why? किसी कॉन्ट्रैक्ट की वजह से। लेकिन इसमें नींद उड़ने वाली क्या बात है? वही तो हम भी सोच रहे हैं, लेकिन इस कॉन्ट्रैक्ट में गड़बड़ है जिसकी वजह से दिशा डीके पर हावी है। लेकिन उस कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा क्या हो सकता है? इसका सिरा तुम्हें दुष्यंत के लॉयर मिस्टर रॉय से मिलेगा। यू हैव टू फाइंड दिस आउट एनी हाउ। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ? आपका हुक्म सर आंखों पर। ये मनाली की टिकट। डैड, हमारा जाने का कोई मूड नहीं है और फिर ऑफिस में बहुत काम पड़ा हुआ है। अरे बेटा, ऑफिस का काम तो मैं भी संभाल सकता हूँ ना। नहीं डैड, इंदर कह रहा है तो बाद में जाना ही बेहतर होगा। ओके, ठीक है, तो फिर मैं चला जाता हूँ। भाई वहां पे प्रॉपर्टी थी, मैंने सोचा तुम लोग जाओगे तो देखाओगे। खैर, मैं चला जाता हूँ। नहीं डैड, आप चले जाएंगे तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे कौन सा हमेशा के लिए जा रहा हूँ? कुछ दिनों के लिए जा रहा हूँ, बस वापस आ जाऊंगा। बस मुझे फिक्र एक ही बात की है, तुम इंदर का ख्याल रखोगी ना? जी। बस ये मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता था। और इंदर, मुझसे वादा करो कि मुझे कोई भी शिकायत का मौका नहीं दोगे। आई प्रॉमिस डैड। तुम मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? प्लीज लीव। इस कमरे से ही नहीं। I want to get out of this contract. ओह, मिस्टर डीके सहगल कॉन्ट्रैक्ट से निकलना चाहते हैं। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसकी वजह तुम अच्छे से समझती हो और जानती हो। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो तुम्हें अपना एटीट्यूड चेंज करना होगा।
पिछले कई दिनों से देख रहा हूं मैं कि मुझे हैरेस करने के तुम नए नए तरीके इस्तेमाल कर रही हो और मैं चुपचाप तुम्हारी बेवकूफियों को बर्दाश्त कर रहा हूं। अगर तुम ये समझती हो कि मेरे चुप रहने से तुम्हारी जीत है तो तुम बहुत बड़ी गलती कर रही हो दिशा। गलत तो तुम हो डीके। मेरा हर कदम अब तक सही पड़ा है, वरना इतनी रात को तुम मिस्टर डीके मेरे कमरे में मुझसे ये विनती नहीं कर रहे होते कि मैं इस कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही छोड़ दूं। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं टूटेगा। Then apologize. इस घर में चुपचाप रहो, शूट खत्म करो and leave. गुड मिस्टर डीके, वेरी गुड। कितना स्ट्रगल करना पड़ा तुम्हें ये सब कहने के लिए, वो भी अपनी पत्नी से। वैसे तुम्हारी हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी डीके। तुमने हार तो मानी, लेकिन अंदाज अब भी वही है, ऑर्डर भरा। मैं तो ये कॉन्ट्रैक्ट लाख कोशिश करके भी नहीं तोड़ूंगी, लेकिन तुम तो इसे जब चाहे तोड़ सकते हो। तुम्हें किसने रोका है? तुमने। तुम इस घर में एक मकसद से आई हो, ये अच्छी तरह जानता हूं मैं, और ये भी जानता हूं कि जब तक वो मकसद पूरा नहीं होता तुम इस घर से जाने वाली नहीं। और मैं ये भी अच्छी तरह जानता हूं कि मैं जब चाहूं तुम्हें धक्के मार के इस घर से बाहर कर सकता हूं। तो फिर तुम ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि टीके लव्स चैलेंजेस और तुम मेरे लिए एक चैलेंज हो। मैं ये नहीं चाहता दिशा कि तुम मुझे इतना मजबूर करो कि मुझे वो सब कुछ करना पड़े, क्योंकि टीके की ऊंचाई के सामने पर्वत भी छोटे पड़ जाते हैं। अगर टीके चाहे तो आज के बाद हर सांस जो तुम लोगी डर डर के लोगी, घुट घुट के लोगी। इसलिए सेव योरसेल्फ, ब्रेक द कॉन्ट्रैक्ट, इसी में तुम्हारी भलाई है। मिस्टर डीके सहगल, दिशा ने डरना छोड़ दिया है। डरने की बारी तो अब तुम्हारी है। तुमने मेरे इतने आंसू बहाए हैं कि अब जो सैलाब आएगा वो तुम्हारी जान लेकर रहेगा। ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि किसकी जान जाएगी, तुम्हारी या मेरी। दिशा के बिछाए जाल के शिकंजे अब चारों तरफ से डीके को कसने लगे हैं। जब इंसान इस तरह घुटने लगता है तो वो अपनी हार की तरफ बढ़ने लगता है, जो डीके के चेहरे पर अब नजर आने लगा है।